आप सभी को जय मसीह की। और मैं आज बिना शेड्यूल के आ गई हूँ पेज पर, क्योंकि मेरे पास कुछ वचन थे जो बांटने थे। और प्रभु में और आत्मा में मैंने ये फील किया कि मुझे आज ही और अभी ये वचन बांटना चाहिए। और मैंने ब्रदर अनुपम और शबनम जी से रिक्वेस्ट करी कि मुझे आज आगरा मसीह मंडली पेज पर आप बोलने का मौका दीजिए। और उन्होंने अपनी उदारता में और अपनी अच्छाई में मुझे ये मौका दिया है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले कि मैं किसी का धन्यवाद करूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर मौका दिया और मुझे ये बताया कि मुझे आज बोलना है। हो सकता है कि ये किसी की लाइफ में इस वचन की बहुत ज़रूरत हो, जबकि ये एक बहुत ही ऐसा वचन है जो कि बहुत बेसिक है, मूल वचन है। लेकिन इस वचन को कभी कभी लोग भूल जाते हैं, और कितनों ने तो ये वचन सुना ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को लाभ हो जिन्होंने ये वचन नहीं सुना है, और जिन्होंने सुना भी है तो वो अपनी लाइफ को डेडिकेट करें प्रभु को, ताकि उनकी लाइफ में प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, और उनके हमारे और उनके जीवन बहुत ही ज़्यादा फलवंत हो। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना पहले करते हैं। ये प्यारे महान महान प्रभु परमेश्वर, जिसने इस सृष्टि को रचा और जिसने हमें रचा, और हमारे सारे प्लान्स आपने बनाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना गहरा प्यार किया, एक सागर की गहराई से भी ज़्यादा प्यार किया, एक आसमान की ऊंचाई से भी ज़्यादा प्रेम किया है। और फादर, आप चाहते हैं कि हम आपकी नज़दीकी में रहें और हम इधर उधर भटक न जाएं, ताकि हम आपके राज में प्रवेश कर सकें। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन को बचाया है, आपने हमें मुक्ति दी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आपने हमें धो के साफ़ किया है। और प्रभु जी, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है दुनिया में जो हमें आपसे अलग कर सकती है। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आप अपने पंखों के तले हम में से हर एक को छुपा के रखिए। और हम विनती करते हैं सारे लोगों के लिए जो इस वचन को सुनेंगे, कि प्रभु जी उनके मनों और कानों को खोल दीजिए, ताकि ये वचन उनके जीवन पर गहराई से छाप बना दे। और प्रभु जी, हम विनती करते हैं शबनम जी और अनुपम जी के लिए कि उनके साथ हो और उनको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो इस बिज़ी शेड्यूल में जो है आपका प्रचार अच्छी तरह से और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ कर सकें। और प्रभु जी उनको इतनी सामर्थ्य दे कि वो हर दशा में, हर परिस्थिति में आपके वचन को पूर्ण ताकत के साथ सुना सकें, और जो कि सभी के ऊपर बहुत प्रभावशाली हो। और प्रभु जी, इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसको सुनिए और कबूल करिए, और इसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। तो आई होप आपको सुनाई दे रहा है अच्छी तरह से, और दिखाई भी दे रहे। और आप लोग सब बाद में वचन को सुनेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं बिना शेड्यूल के आई हूँ। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर इस वचन को सुनिएगा। आइए हम गीत गाते हैं। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ए मेरे दिल, ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। हर पल जो जिसको मिला है, उसका है उसको ही दे। जीवन भी जितना मिला है,
उसका है उसको ही दे। जीवन के हर एक पलों में रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। जो कुछ भी जिसको दिया है ये है उसी का करम। जो कुछ भी जिसको दिया है ये है उसी का करम। मेरा न तेरा न उसका ये है सभी का भरम। छोड़े कि दुनिया की बातों को रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक। दुनिया के कितने भी रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक। पहुँचे भी जो काफिलों तक वो पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक, रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। तो इस गीत में कितनी सुंदरता से ये शब्द भरे हुए हैं कि हमें हमेशा प्रभु में मगन रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी धन, दुनिया की कोई भी कीमती वस्तु हमको ये जो सच्ची शांति और सच्ची खुशी नहीं दे सकती है जो हमको हमारे प्रभु दे सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर और हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और उसने हमको ये जो है वायदा किया है कि हम अगर उसमें रहेंगे तो वो हमको सदैव की शांति देगा, जो हमें ये दुनिया, ये संसार नहीं दे सकता है। ये उसका वचन कहता है और उसका हर वचन जो है वो सच्चा वचन है, लिविंग वर्ड है। And we have to believe on that God has given us the true peace, and that peace nobody can snatch from us, and it remains with us always. And today जो प्रभु ने मेरे मन में वचन डाला वो जो है वो बहुत ही प्रेरित करने वाला वचन है और हमको दोबारा एक क्वेश्चन हमारे मन में डालने वाला है और हमें ये चुनौती देता है कि हम क्या सच्चे मसीही हैं। तो ये है आज का शीर्षक भी, क्या हम सच्चे मसीही हैं। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम सचमुच में अपने आप से पूछें, अपने मन के विचारों का विश्लेषण करें तो हमको पता लगेगा कि हम जो हैं कहाँ तक मसीही हैं। हाउ आर वी क्रिश्चियन, हाउ मच क्रिश्चियन वी आर we true Christians? We have to ask this question. And many people say
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीही परिवार में जन्मे हैं, और हमें ये क्वेश्चन पूछ के आप क्यों शर्मिंदा करते हैं। बहुत से लोग जो हैं सोचते हैं कि हम मसीह परिवार में जन्म लेकर मसीही हैं, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। हम मसीही कैसे बनते हैं और कब बनते हैं, और परमेश्वर हमको कैसे लीड करते हैं, और उसके बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, ये सब हम आज देखेंगे। और हम सचमुच में मसीही ही हैं कि नहीं, ये हमें पता चलेगा। और अगर हम सच्चे मसीही हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तब भी क्या है, हम जो है उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं और हम पाप करते हैं। तो अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या हैं, ट्रू क्रिश्चियंस नहीं हैं, और हम उसके विरुद्ध पाप करते हैं। क्योंकि मसीह प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमको प्रभु में हमेशा विश्वास करना है, और हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। ये नहीं कि हम मसीह परिवार में जन्मे हैं तो हम मसीही हैं। हमारा नाम अगर बाइबल से लेकर लिखा गया है, जैसे कि सैमुअल है या मूसा है या डेविड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम मसीही हैं। और हमको सच्ची इमेज मसीही की, एक क्रिश्चियन की कैसे बनानी है, और हमारी इमेज जो दुनिया के सामने क्या होनी चाहिए, वो हमको सीखना है। नहीं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि कई सीरियल्स में और कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक क्रिश्चियन क्या होता है, वो एक बड़ी सी सलीब लटका लेता है अपने गले में, और क्या करता है, वो कोट पैंट पहन लेता है, और उसके बाद वो क्या गिटार बजाता है या गाने गाता है, और उसके साथ साथ वो शराब भी पीता है और सारे गलत काम करता है, और वो अपने आप को मसीही कहता है। तो इस ऐसे पुरुष को देख के, ऐसे इंसान को देखकर क्या लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करेंगे? क्या वो हम पर या हमारे प्रभु पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारा जीवन एक ऐसी खुली किताब होनी चाहिए जिसमें मसीह यीशु का चेहरा नज़र आए, जिसमें उसका चित्र नज़र आए, जैसे उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पे बना रखा है। ये वचन कहता है कि हमारा चित्र सदैव उसके सामने रहता है, और उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पे बनाया है। वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सच्चे मसीही हम हैं कि नहीं, उसके लिए हम निकोदिमस का एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे। निकोदिमस क्या था कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, और बहुत बड़ा टीचर था, और वो जेरूसलेम में, और आप कह सकते हैं कि इज़राइल में उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते थे और उसका सम्मान करते थे। और ये व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक समझता था और बहुत बड़ा प्रीचर समझता था। और एक दिन उसने क्या किया कि वो मसीह यीशु को देखना चाहता था, और वो यीशु मसीह के पास आ रहा था। और आपको ये स्टोरी पता है, अदरवाइज़ ये स्टोरी आप क्या है उसमें पढ़ लीजिएगा, बाइबल में ये दी हुई है, लूका चैप्टर 4 में, लूका चैप्टर 4 में आई थिंक। ओके, सो आप नो सॉरी, ये जो निकोडिमस की स्टोरी है ये दी हुई है जॉन चैप्टर 3 में, जॉन यूहन्ना चैप्टर 3 में। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि निकोडिमस के कैसे उसकी भेंट प्रभु यीशु मसीह से होती है, और प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है, आर यू रीबॉर्न और नॉट, आर यू रीबॉर्न। तो निकोडिमस जो है बड़ा परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि ये रीबर्थ का या रीबॉर्न का क्या मतलब है। और उसने प्रभु से कहा कि तू क्या चाहता है, कि क्या मैं दोबारा, क्या कोई पुरुष दोबारा अपनी माता के गर्भ में जाके जन्म ले सकता है। तो ये प्रश्न जो है वो कोई भी सामान्य व्यक्ति पूछेगा कि रीबॉर्न होने का मतलब क्या है। और बहुत से लोग पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीबॉर्न, हम दोबारा कैसे जन्म ले सकते हैं।
प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य ये नहीं था कि हम शरीर में दोबारा जन्म लें, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति पैदा होता है इस दुनिया में, उसका शरीर तो आपको पता है कि एक मिट्टी का शरीर होता है जो परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा होती है वो परमेश्वर ने दी है। वो उसने अपनी आत्मा से हमारे शरीर में फूंकी है, जैसे कि उसने आदम और हव्वा के साथ किया था। तो ये शरीर जो है, ये एक बार पैदा हो गया और ये बाद में मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी से पैदा हुआ मिट्टी में ही मिल जाएगा। और ये हमारा फिजिकल बॉडी है। लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमारे अंदर सदैव रहता है, और हमारी जो मृत्यु के बाद वो जो आत्मा है वो परमात्मा के पास जाती है। और तभी हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने उस डाकू से यही कहा कि टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। दैट मीन्स कि वो डाकू मरने वाला था और प्रभु यीशु मसीह भी अपना प्राण छोड़ने वाले थे, क्योंकि दुनिया ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया था। और अगर ऐसा ना होता कि हमारी जो रूह है या हमारी आत्मा जो है मरने के बाद भी कहीं जाती है, तो प्रभु ऐसा नहीं कहते। उन्होंने यही कहा कि देखो, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी, और इससे हमें जान पड़ता है कि प्रभु जो है हमें लास्ट मोमेंट तक जो है क्षमा करता है, और वो लास्ट मोमेंट तक, जीवन के आखिरी क्षण तक वो प्रतीक्षा करता है कि हम कब उसको ग्रहण करें, हम कब प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को जानें और अपने पापों की क्षमा मांगे, तौबा करें, ताकि हम उस पवित्र लोक में प्रभु के साथ रह सकें, वहाँ हमारा जो है अधिकार बन सके परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ होने के लिए। और कोई भी समय जो है वो बहुत लेट नहीं होता है, हम कभी भी प्रभु को मरने से पहले ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमने जल्दी ग्रहण किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कई दिनों तक उस आभास को अपने हृदय में रखते हैं और दूसरों से भी वचन को बांटते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ठीक मरने से पहले प्रभु के बारे में जानते हैं, अब तौबा करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, वो लोग क्या होता है कि परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ये उनके जीवन में ये फ़ायदा होता है, ये लाभ होता है। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसको ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने जीवन में फल लाएं। तो अपने जीवन में फल लाने का क्या मतलब होता है? अपने ये नहीं कि हम एक पेड़ हैं और हमारे अंदर अच्छे अच्छे फल लग गए और लोगों ने देखा और उन्होंने वाह वाह किया कि अरे इसके जीवन में तो बहुत फल लग गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम फल किस तरह से लाएं, हम आत्मिक फल लाएं। आत्मिक फल लोगों को बचाएं। अगर हम लोगों को बचाते हैं तो वो हमारे जीवन से वास्तव में फल लाना होता है। अगर हम लोगों को नहीं बचाते हैं तो दैट मीन्स हमारे जीवन में फल नहीं लग रहे हैं। वो फल लगना, उसका मतलब ये होता है कि जो उद्धार हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह में, उस उद्धार की बातें हम दूसरों से भी बांटें, और वो दूसरे जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें तो वही होता है फल लगना। और एक जगह जो है आत्मिक फल के बारे में भी लिखा है, वो हमारे जीवन में होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। वो जैसे कि 5:22 गलेशियन 5:22 में लिखा है कि आत्मिक फल क्या क्या होते हैं, प्रेम है, और ये लॉन्ग सफरिंग है, लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग एट्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं कि आत्मिक फल होते हैं, जिनको हम फ्रूट ऑफ द स्पिरिट कहते हैं। जब हम सच्चे वास्तव में मसीही होते हैं तो ये फल हमारे जीवन में दिखने चाहिए कि हम प्रेम करें, हम लोगों से प्रेम करें, और हम ऐसा कोई गलत काम ना करें जिससे कि हमारी गवाही खराब हो, और परमेश्वर की हर एक आज्ञा को हम मानें। वो होता है हमारा जीवन जो उसकी आज्ञा को मानने के अनुसार एक धार्मिक जीवन होता है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है एक धार्मिक जीवन हो, और जिसको देखकर बहुत से लोग जो हैं वो बदल जाएं।
कई बार जो लोग जो मसीह सच्चे मसीही होते हैं, उनकी अच्छाइयों को देख के लोग पूछते भी हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, इतने इतने अच्छे आप क्यों हैं? तो हम कह सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में राज करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में है और उसने मुझे ये सब सिखाया है कि मैं किस तरह का जीवन व्यतीत करूं इस दुनिया में। उस समय हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये नहीं कि हम छोटी सी स्माइल या बड़ी सी स्माइल देकर और चुप हो जाएं। वही समय होता है जब हम परमेश्वर के बारे में, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसमें उस आईने में लोग देख के समझ जाएं कि इस पर्सन में जो है सचमुच में कुछ तो अद्भुत है, कुछ तो डिफरेंट है इस व्यक्ति में। सो वो जो डिफरेंस है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के कारण आता है, उसके द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। और अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि तुम जो हो पापी हो, हम सब पापी हैं और हमने पाप किया है, इसलिए हमें तौबा करने की ज़रूरत है, तो वो इंसान ये भी कह सकता है कि नहीं, हमने तो कोई पाप नहीं किया है और हम बचपन से ही एक क्रिश्चियन फैमिली में पले हैं, मिशन में पढ़े लिखे हैं और मिशन के कैंपस में रहे हैं और हमने संडे स्कूल अटेंड किया है और हम जो है कोई भी पाप नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति ये कहता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल हमें बताती है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। और इस तरह से हम में से हर एक जन जो है वो पापी है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तभी से हमारे ऊपर वो पापी का खिताब लग जाता है, क्योंकि हम इस पाप भरी दुनिया में पैदा होते हैं और आदम ने जो पाप किया था और उसकी जनरेशन जो है वो चली आ रही है और उसकी जनरेशन में जो आदम का पाप है वो चला आ रहा है और आदम के पाप करने से हम सब पापी ठहराए गए हैं। सो कोई भी जन जो है ये नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ। पर ये मतलब नहीं है इसका कि हम जो है पापी हैं तो पापी ही रहेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने हमको एक ज़रिया दिया है और उद्धार मिलने का एक ज़रिया दिया है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लें, साफ कर लें, अपने पापों की क्षमा मांग लें और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें और हमारा उद्धार हो जाए और हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की संतान कहलाएं। तो वो होता है सच्चे मसीही होना। अब हम देखेंगे कि जो इंसान ये कहता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, तो बाइबल उसके विषय में क्या बताती है? बाइबल कहती है कि पाप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, मतलब कि जो व्यवस्था, जो लॉ परमेश्वर ने बनाए हैं हमारे लिए, अगर हम उनको तोड़ते हैं, अगर हम उनको नहीं मानते हैं, तो वही पाप है। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को 10 कमांडमेंट्स दी थी, वो जो 10 आज्ञाएं दी थी, तो उनको मूसा इस दुनिया में लाए और उन्होंने जो है बाइबल में ये वचन लिखा, मूसा ने लिखा, ये 10 कमांडमेंट्स उन्होंने लिखी और हमको ये 10 कमांडमेंट्स माननी है। तो उस ज़माने में इन 10 कमांडमेंट्स में हर एक को जो है वो चलना पड़ता था और जो इस पे नहीं चलता था तो वो पापी ठहराया जाता था। जैसे कि उसमें है कि झूठ मत बोलना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, किसी के पराई स्त्री को मत देखना, उसका लालच नहीं करना, किसी और की चीज़ का लालच मत करना। ये सब चीज़ें जो है वो 10 कमांडमेंट्स में लिखी हैं। और अपने परमेश्वर से पूरी तरह से प्यार करना, अपने पड़ोसी से प्यार करना और अपने माता पिता का आदर करना। तो अगर हम इन 10 आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा तोड़ते हैं तो हम पापी हैं।
चाहे हम थोड़ी सी गलती करें या बड़ी गलती करें, और पाप तो पाप होता है, वो हमारी किताब में लिख दिया जाता है जो काम हम गलत करते हैं। और ये नहीं कि केवल बुरे काम ही लिखे जाते हैं, हमारे अच्छे काम भी उस पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं, जिसके आधार पे हमारा न्याय होगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और स्वर्ग में जब परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे, तब वो पुस्तक खोली जाएगी कि हमने कितने अच्छे काम किए दुनिया में और कितने बुरे काम किए हैं। और अगर बुरे काम किए हैं तो हमको नरक की आग में ढकेल दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के करीब हम आए हैं, उसकी क्रूस के नीचे हम आए हैं, तो प्रभु जो है हमें ज़रूर क्षमा करेगा, और हमको कितना भी पापी होने पर भी वो क्षमा करेगा। क्योंकि वो कहता है कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उतने ही दूर मैं तेरे पाप तुझसे दूर कर दूंगा। और ये भी लिखा है कि जो जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं वो इंसान धन्य है। वो कहाँ लिखा है? रोमन्स चैप्टर 4:7 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके पाप क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। सो जो जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं और जो एक नया जीवन पा जाते हैं, वो उनका होता है रीबर्थ। दैट मीन्स वो लोग दोबारा जन्म लेते हैं। ये नहीं कि वो शरीर में दोबारा जन्म लेते हैं, बल्कि वो आत्मा में जन्म लेते हैं, और उनका जन्म जो है ऊपर से होता है, और वो जो होता है वो स्पिरिचुअल बर्थ होता है। इसका मतलब आत्मा में जन्म लेना, और इसी को जो है नया जीवन कहते हैं। और इसी बात को हम कहते हैं रीबॉर्न, कि हम दोबारा हमारा जन्म हुआ है। सो आत्मा में जन्म लेना यीशु मसीह को जानने के बाद वही हमारा रीबर्थ होता है। ये नहीं कि हाँ एक बार पैदा हुए फिर हमारा रीकार्नेशन हो गया, न फिर हम किसी और के शरीर में चले गए, या हम कीड़े मकोड़े बन गए, या हम जो है गाय बकरी बन गए। ऐसा बाइबल हमें नहीं बताती है। बाइबल हमको बताती कि जब एक बार हम जन्म लेते हैं तो वही एक जन्म होता है दुनिया में। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं अपने पापों की क्षमा मांगने के बाद, तब हम हमेशा हमेशा के लिए क्या स्वर्ग में रहते हैं, और हमको अनंत जीवन का वरदान मिलता है। तो ये है सच्ची बात जो कि हम आपको फिर से बताना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जो सच्ची धार्मिकता है, जो सच्ची क्रिश्चियनिटी है, वो यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें, और हम अपने पापों से तौबा करें और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। उसी को सच्चा मसीह कहते हैं, जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और बाइबल की बताई हुई बातों पर, परमेश्वर के हर वचन को मानता है, हर आज्ञा को मानता है, वही है सच्चा मसीही। और जो हमने सबसे पहले आपको एक वर्ड्स बताई थी कि पाप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। पाप जो है परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है, दैट मीन बाइबल में जो बातें लिखी हैं, अगर हम उसके विरुद्ध जाते हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, या दूसरों के लिए हम गलत सोचते हैं, निंदा करते हैं, परमेश्वर को प्यार न करके हम दूसरी चीज़ों को प्यार करते हैं, वही जो है पाप होता है। और इसके कारण ही हम पापी ठहराए गए हैं। और वो वर्स पाई गई है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 में, 1 जॉन 3:4। सो ये वर्स आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में कि इस वर्स के अनुसार पाप क्या होता है। पाप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध होता है, और उसके विरुद्ध काम करने को हम पाप कहते हैं। और इसके साथ ही अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो पाप क्या होता है? पाप परमेश्वर के चरित्र और उसकी पवित्रता के खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके स्वरूप में ही बने, और हम जो हैं इधर उधर किसी और विकेड रूप को ना ले लें, किसी शैतान के रूप को ना ले लें, जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आजकल करते हैं। तो हम परमेश्वर ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम उनके ही स्वरूप में बने रहें, जो कि क्या है, पवित्र है, होली है। तभी जो है परमेश्वर के चरित्र को
हमें अपनाना चाहिए। परमेश्वर के चरित्र और उसकी पवित्रता को हमें अपनाना चाहिए। तो वो है पाप रहित होना। और सबने पाप किया है। अब हमने शुरू में देखा कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो धर्मी है, जो कि पूर्ण रीति से धर्मी है। कोई भी, चाहे वो बिशप हो, चाहे पास्टर हो, चाहे हम हो, या कोई भी साधु संत हो, महात्मा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो और जो परमेश्वर के उसमें राज्य में एंटर कर सकता है, जब तक वो अपने पापों को ना मान ले और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना कर ले। ये जो है हमारे बाइबल का दावा है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलता है और अनंत जीवन का वरदान हमको मिलता है। तो बाइबल हमें बताती कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और ये वर्स हमें कहाँ मिलती है? रोमन्स 3:23 में। रोमन्स 3:23 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से सब रहित हैं। ओके, तो उसकी महिमा हमें तभी आती है जब हम उसको अपने पापों को मान लेते हैं, पापों का अंगीकार कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तभी वो पाप हमारे जीवन से दूर होता है। और बाइबल ये भी कहती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो जो इंसान पाप करता है उसका क्या है? उसका प्रतिफल क्या होता है? मृत्यु होती है। अब आप सोचेंगे कि मृत्यु तो सभी को आती है, ये नहीं कि एक इंसान जो बहुत धर्मी है उसको मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु जो मौत है वो सबके लिए, जो इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वो एक दिन ज़रूर मृत्यु को फेस करता है और उसका जीवन इस दुनिया में ख़त्म हो जाता है और जो मिट्टी का शरीर है वो मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन जो आत्मा है, जैसे कि हमने देखा, आत्मा जो है वो परमेश्वर के न्याय के लिए वेट करती है, प्रतीक्षा करती है और उनके लिए दो ही प्लेसेस जो हैं वो निर्धारित किए हैं। और ये ऐसा नहीं कि हमारे क्रिश्चियन धर्म में ही कहा जाता है, ये ऐसा नहीं कि बाइबल ही हमें ऐसा बताती है। आप किसी भी धर्म पुस्तक को पढ़ें, किसी भी धर्म के अधिकारियों से पूछें तो वो आपको ज़रूर बताएंगे इन दोनों जगहों के बारे में कि एक स्वर्ग है और एक नरक है। और ये स्वर्ग और नरक बाइबल के अनुसार और यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, स्वर्ग उन्हीं को प्राप्त होगा जो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे और उसके बताए हुए वचनों पर और परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उन्हीं को स्वर्ग में अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। अदरवाइज वो लोग स्वर्ग में एंट्री नहीं ले सकते हैं। और ये बाइबल हमें बताती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में वो क्या है? विश्वास योग्य है और धर्मी है। सो परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। तो ये वर्स लिखी हुई है 1 जॉन 1:9 में, 1 जॉन 1:9 में, जो कि हमको बाई हार्ट याद कर लेनी चाहिए कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो क्या होता है कि परमेश्वर वो धर्मी है, वो सत्य है, वो हमको क्षमा करता है और वो हमको अनंत जीवन देता है। तो मेरे प्रियो, ये क्षमा मांगने की जो क्रिया है वो बहुत ही ज़रूरी है। और क्षमा मांगना हमारे जीवन का एक मुख्य भाग है और तभी हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं।
तो हम ये ना कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया है या हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है और हम पापी नहीं हैं, क्योंकि सबने ही पाप किया है, ये बाइबल हमें बताती है। और हम खुद जानते हैं कि हम हर दिन झूठ बोलते हैं, हम हर दिन किसी के लिए बुरा सोचते हैं और किसी की निंदा करते हैं, जबकि हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, लेकिन फिर भी ये पाप हमसे रोज़ बरोज़ होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का जो परमेश्वर की करुणा हम पर है कि हम हर रोज़ अपने पाप की क्षमा मांगे। तभी जो है वो जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई, वो जो है वो एक दिन की प्रार्थना नहीं है, बल्कि हर रोज़ की प्रार्थना है। और उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा है कि हे प्रभु, जिस तरह हम अपने पापियों को क्षमा करते हैं, अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी तरह आप हमारे अपराधों को क्षमा कर। दैट मीन्स एवरी डे हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, पाप करते हैं, और हमको एवरी डे इस प्रार्थना को करना है कि हम पापों की क्षमा पा जाएं। और ये नहीं कि हम बार बार उस पाप को करते रहें, ये नहीं कि हमें परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है और हर रोज़ हम क्षमा मांग सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसकी करुणा को हम सस्ता बना देते हैं। दैट मीन्स उसकी करुणा हर समय उपलब्ध है। आप जो मर्ज़ी पाप करो, आप शराब पियो और क्या करो, व्यभिचार करो, आप झूठ बोलो और आप लोगों की निंदा करो, और फिर भी परमेश्वर आपको तो माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको परमेश्वर ने कन्विक्ट किया है, उसने आपके आत्मा से बात की है कि ये बात गलत है, और आप भी जानते हैं कि ये बात गलत है, तो उसकी क्षमा मांगने के बाद हमें फिर से वो पाप नहीं करना है। क्योंकि जब वो स्त्री आती है जिसने व्यभिचार किया था, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, तो उसको परमेश्वर ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया था। लेकिन उसके जाने से पहले यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं कि जा और ये पाप दोबारा मत करना। और बाइबल ये भी बताती है कि अगर हम उस पाप को रिपीट करते हैं, हम बार बार उस पाप को करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम यीशु मसीह को हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो कितना ही दर्दनाक वो मंज़र है जब हम प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्योंकि वो क्रूस पर क्यों चढ़ा? ताकि हम उसके लहू से धुल जाएं और हमारे पाप क्या क्षमा हो जाएं। ये इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन क्रूस पर दे दिया, अपना लहू बहा दिया, और हम उसके क्रूस के नीचे आए प्रियो, और अपने पापों की क्षमा मांगे, उसके लहू से हम धुल के साफ हो जाएं। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि परमेश्वर जो है वो हमको क्षमा करते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में रिसेंटली जब मैं बहुत ज़्यादा प्रभु की नज़दीकी में थी, और मैं जो है शैतान से लड़ाई कर रही थी, उसके विरुद्ध बोल रही थी, तो उसने मेरे जीवन में बहुत ही क्या किया, हाहाकार मचा दिया। मुझे कई तरह से अटेम्प्ट किया और परीक्षाओं में डाला, और मुझे दुख की गहराई में डाल दिया, और मैं कुछ भी लगता था करने लायक नहीं हूँ। लेकिन उसी दिन मैंने एक वचन सुना, और उस वचन में ये था कि जो प्रभु है, जो हमारे मन में है, हमारे दिल में है, वो उस बाहर वाले शैतान से या बाहर वाले उस प्रिंस से कहीं बहुत बड़ा है, और वो आपको बचा सकते हैं। और अगर हम उसको पुकारें, तो वो क्या करता है, हमको अपने पंखों तले छुपा के रखता है, और हमको किसी भी गड्ढे से, किसी भी गहराई से निकालने की क्षमता उसके अंदर है। तो हमारा परमेश्वर जो महान है, और वो हमें शैतान के चुंगल में कभी नहीं छोड़ेगा, अगर हम उसको पुकारते हैं और हम उसके ही आज्ञा को मानते हैं, तो वो हमको कभी भी उनके शैतान के शिकंजे में नहीं रहने देता है। और एक ऐसे व्यक्ति की मैंने टेस्टिमनी सुनी अभी पिछले ही हफ्ते में, कि वो इंसान शैतान का भक्त था, और वो सेटन वर्शिपर था, और वो क्या करता था कि सेटन की पूजा करता था। और जब उसने उसमें अपना एडमिशन लिया, तो उसने देखा कि उनके चर्च में जो ले गए, सेटन के चर्च में, वहाँ पर एक काली सी जो क्रॉस टंगी हुई है, उसका रंग काला है, और
वो काली क्रॉस जो है वो उल्टी टंगी हुई है, मतलब अपसाइड डाउन है। और ये इंसान सोचता है कि ये मतलब क्रॉस यहाँ पे उल्टी क्यों है। तो उन लोग ने बताया कि हम जो है प्रभु की, यीशु मसीह की क्रॉस को नहीं मानते हैं, और हम जो मर्ज़ी करते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है इस दुनिया में हम वो करते हैं। तो हम इस क्रॉस को नहीं मानते, इसलिए हमने उसको उल्टा टांग रखा है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे, वो लोग तो सब ने काले कपड़े पहन रखे थे, और उन्होंने फ़र्क सा मेकअप कर रखा था, और उनको देख के ही बड़ा डर लगता था। और जब इस इंसान ने उन लोगों को देखा तो इसने पाया कि वो तो उसके कॉलेज के टीचर्स हैं। दो जो इंसान उसको पहले मिले वो उसके कॉलेज के टीचर्स थे। और इसने सोचा कि अरे हमारे टीचर्स जो हैं वो सेटन वर्शिपर्स हैं। तो उन लोगों ने इसको, इस लड़के से कहा कि देखो तुम अगर हमारा चर्च अटेंड करोगे तो तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हारे अंदर बड़ी बड़ी शक्तियाँ आ जाएंगी, और तुम एक बड़े बड़े काम इस दुनिया में करोगे। लोग जो हैं वो तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे मांगेंगे, जो उनको चाहिए तुमसे मांगेंगे, और तुम उसको करने के लायक होगे, करने योग्य होगे। क्योंकि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि सभी जो हमारे मसीह प्रचारक हैं वो बताते हैं कि शैतान के पास वो शक्तियां हैं जिससे कि वो हमको दुनिया की हर चीज़ दे सकता है। हर वैभव और धन और बुद्धि और वॉट एवर इट इज़, वो सब कुछ हमें दे सकता है। तो बहुत से लोग जो है सेटन वर्शिपर्स बन जाते हैं, लेकिन वो इस अंधकार में रहते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि इस जीवन के बाद वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि इस जीवन के बाद वो अनंत काल तक नरक में जलने के लिए जाएंगे, जहाँ पर गंधक की आग होती है, जहाँ पे सेटन का राज होता है, और जहाँ पर उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो ऐसे लोग सेटन वर्शिपर्स बन जाते हैं। फिर उस वो इंसान जो था वो बहुत बड़ा क्या वहाँ पर एक बहुत बड़ा लीडर बन गया ये लड़का। और जो भी लोग आते थे उनको वो क्या करता था, भरमाता था कि तुम ऐसा जीवन जियो, वैसा जीवन जियो, तुम जो है बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाओगे, तुम्हारे पास धन होगा, दौलत होगी, सब कुछ होगा। तो एक दिन एक वहाँ पे स्त्री आती है और वो कहती है कि मैं मुझे पता है कि ये जो है सेटन का चर्च है, लेकिन मैं जो हूँ उन यहाँ से उस सेटन को निकालने आई हूँ, उन लोगों से मैं बात करने आई हूँ जो सेटन वर्शिपर्स हैं। तो ये जो लीडर होता है इसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके जो लोग होते हैं वो उसको आके बताते हैं कि एक ऐसी स्त्री आई है, एक ऐसी लेडी आई है जो ऐसे ललकार रही है। तो ये अपने साथ के एक आदमी को भेज देता है जो कि सेटन वर्शिपर होता है, और कहता है जाओ उस लेडी को मज़ा चखाओ और उसको बताओ कि हमारे पास कितनी ताकत है। तो वो बड़ी खुशी से दौड़ा दौड़ा नीचे जाता है ग्राउंड फ्लोर पर, और वो उस स्त्री से क्या क्या बोलता है पता नहीं। फिर वो ऊपर आके मुंह लटकाए हुए आ जाता है, और जो लीडर होता है, लीडर से वो कहता है कि आगे से तुम मुझे किसी क्रिश्चियन के पास मत भेजना। तो आप देखिए कि ये जो शैतान का वर्शिपर था वो खुद डर जाता है, क्योंकि जो एक सच्चा मसीही होता है उसके पास क्या होती है, सामर्थ होती है, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ होती है, और यीशु मसीह का लहू होता है, जो जिस लहू से वो ढांप लिए जाते हैं। यीशु मसीह अपने लहू से उनको कवर कर लेता है, और उस लहू को कोई भी पार नहीं कर सकता, कोई भी शैतानी शक्ति उसको पार नहीं कर सकती है। और आपने देखा होगा कि दुनिया में कितने लोग जो हैं वो इविल स्पिरिट से ग्रस्त होते हैं, और लोग कहते हैं इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी मसीही के अंदर, किसी सच्चे मसीही के अंदर दुष्ट आत्मा है। अन्य जातियों में दुष्ट आत्माएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जादू टोना होता है, और टुटके होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं, और जो है उनको मारा पीटा जाता है, और उनके लिए हवन किए जाते हैं।
लेकिन हमारे यीशु मसीह के नाम में इतनी ताकत है कि उस ताकत से कोई भी दुष्ट आत्मा जो है वो दूर हो जाती है। और ये किस्सा जो बिल्कुल सच्ची है कि मेरे भाई ने जब एक घर में जाके प्रार्थना करी, तो वहाँ की एक लेडी थी, औरत थी, जो कि ज़मीन पे वो गिर गई, फर्श पे गिर गई और एक सांप के जैसे वो लौटने लगी। तो आपको सबको पता है कि सांप जो है वो सेटन का प्रतीक है, और जब वो लौटने लगी उस सांप के जैसे, तो मेरा भाई समझ गया, वो पास्टर है, वो समझ गया कि इस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा है। तो उसने फिर प्रार्थना करनी करी और उसको यीशु मसीह के नाम में डांटना शुरू किया, और कुछ देर के बाद वो स्त्री जो थी वो चुप हो गई, और उसका इस तरह से ज़मीन पर अपने आप को पटकना ठीक हो गया, और वो नाग के जैसे जो हरकतें कर रही थी वो बंद हो गई। तो इसलिए ये पता चला कि वो दुष्ट आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल गई, और उस लेडी के ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू ने काम किया, और वो जो है उससे मुक्त हो गई। तो इस तरह से बहुत से ऐसे किस्से हैं, आपने देखे होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो हैं अपने समय में निकाली, और उसने अपने चेलों से भी कहा कि तुम भी ये काम करोगे, और यही नहीं, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो उसके चेले ये नहीं कि वही 12 डिसाइपल्स थे। आज हम लोग जो प्रभु को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, हमको प्रभु ने ये कमीशन दिया है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ, ताकि वो जो है वो अपने पापों से मुक्त हो जाए, ताकि उनका उद्धार हो जाए और वो उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। तो ये कमीशन हमको प्रभु ने दिया है, और हमको ये काम जो है वो करना है। ये हमारा फ़र्ज़ है। ये नहीं कि हम बच गए तो हम स्वार्थी होकर बैठ जाएं, और किसी को हम प्रभु के बारे में ना बताएं, या हमारे जीभ में ताला लग जाए और हम किसी से प्रभु के बारे में ना बता सकें। अगर हमारी जीभ में ताला लग गया, हम यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते, दूसरों को नहीं बता सकते हैं, तो हमको प्रभु से सामर्थ्य मांगनी है कि हे प्रभु, हमें सामर्थ्य दे, हमें ताकत दे, हमारी जीभ को खोल दे, हमारी जीभ में जो टाँका लग गया है उसको प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से, उसके नाम से तोड़ दे, ताकि मैं प्रभु का प्रचार कर सकूं। कितने प्रचारक हैं दुनिया में देखे, और वो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, और उनको अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। अपने सगे संबंधियों को, जिनको दूसरे अन्य जाति के लोग सताते हैं, वो उनको भी सहने के लिए तैयार हैं, और वो हर तरह की मुसीबत को सहने के लिए तैयार हैं। क्यों वो इसलिए तैयार हैं कि उनके लिए जो अनंत जीवन है, और वो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, और वो परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं, और उनको वहाँ का जीवन का मुकुट मिलने वाला है, जो कि हर एक को नहीं मिलेगा। ओनली उन्हीं को मिलेगा जो कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और जिन्होंने संसार में रहकर उनकी सेवा करी है, जिन्होंने संसार में रहकर उनके ही वचनों को मानकर उनकी आज्ञाओं को माना है, और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करिए। केवल वो ही जो है इस संसार से जब उठाए जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। हम क्या हैं? हम उसकी दुल्हन हैं, और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु जो है वो हमारा दूल्हा है, और वो एक दिन हमको लेने के लिए आएगा, और हम जो हैं वो एक ट्विंकल में बदल जाएंगे, और हमारा शरीर, ये शरीर ना होके एक दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और प्रभु हमको अपने साथ ले जाएंगे। और जो लोग जो है सो गए हैं और कब्रों में हैं, जिनकी बॉडी कब्र में गाड़ दी गई है, वो भी जागृत हो जाएंगे, जो प्रभु में सो गए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ही अपना मुक्तिदाता माना है। वो सब जीवित हो जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह उनको अपने साथ ले जाएंगे, और उनका न्याय भी होगा, और वो अपने कामों के अनुसार जो है स्वर्ग या नरक में जाएंगे। तो ये मेरे प्रियो, हमें तैयार रहना है कि कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम तैयार हैं?
अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा आएगा तो क्या हम एक पवित्र दुल्हन के जैसे उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वो एक पवित्र दुल्हन को ही अपने साथ ले जाएगा। और कलीसिया के सारे लोग जो हैं वो पवित्र दुल्हन के रूप में ही उसको ग्रहण होंगे, क्योंकि जो पापी हैं, जो जिन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, उनको इस दुनिया में सताव के लिए छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद उनका जब न्याय होगा तो उनको नरक की आग में दे दिया जाएगा। तो जब तक हम जिंदा हैं, हमको ये मौका दिया गया है, बार बार हमें प्रभु ये मौका देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपने लिए अनंत जीवन का रास्ता बनाए, क्योंकि प्रभु ही हमारा क्या है, मार्ग है, वही सत्य और जीवन है। जैसा कि हमने शुरू में गाने में गा के बताया था कि वही जो है हमारी मंजिल है और उस मंजिल तक हमको पहुंचना है। और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए हमें उसको ग्रहण करके उसकी आज्ञाओं को मानना है। सो हे मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम जो है इससे वंचित रह जाएं, ऐसा ना हो कि हम प्रभु यीशु मसीह की क्षमा ना पाएं और हम उसकी मुक्ति ना पाएं, और ऐसा ना हो कि हमको जो है उस नरक की आग में जलना रह पड़े, क्योंकि जो शैतान है वो यही चाहता है कि हम उसकी सभा में सम्मिलित हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए आग में जलते रहें। क्योंकि एक ऐसी स्त्री थी जो कि प्रभु यीशु मसीह को की आज्ञाओं को नहीं मानती थी। वो अपने आप को क्रिश्चियन बताती थी, लेकिन वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानती थी। और उसको वो प्रेग्नेंट हुई और उसको क्या किया गया कि वहाँ पर लेबर रूम में ले जाया गया, लेकिन लेबर रूम में उसका बेबी तो ठीक ठाक से पैदा हो गया, बट वो स्त्री जो है वो मर जाती है, क्योंकि उसके ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसके कारण कि उसकी मौत हो जाती है। और वो बताती है, सॉरी टाइम बहुत हो रहा है तो मैं संक्षेप में बताऊंगी। और वो कहती कि जब मेरी मौत हो जाती है दुनिया में, तो मेरी आत्मा जो है वो सब कुछ देख रही होती कि मेरे जो सगे संबंधी हैं वो रो रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं वो कैसे मेरी बॉडी को मसाज दे रहे हैं, मेरे मतलब सीपीआर दे रहे हैं, सीने पे हाथ रख के मुझे फिर से जिलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो ये भी बताती कि जब मैं अपने सगे संबंधियों को छूने की कोशिश करती हूँ और मैं कहती हूँ मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरी नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, तो कहती कि मेरे किसी भी सगे संबंधी, किसी भी रिश्तेदार को मेरी आवाज़ जो है नहीं सुनाई देती है और ना उनको मेरा स्पर्श पता चलता है, जबकि मैं उनको छूने की कोशिश करती हूँ। फिर वह कहती कि उसको कोई ऐसे दूत लेने आए जो कि बिल्कुल ऐसे थे कि शैतान की सभा के लगते थे, और वो उसको ले गए ऊपर, और वहाँ जाकर उन्होंने उसको क्या किया कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया उसके पीठ पर, और उसको फिर धक्के दे दे के, उसको मार मार के उसको एक ऐसे स्थान पे ले जाने लगे जहाँ पर सारे पापियों को ले जाया जाता था, और जहाँ पर जो मेन सेटन है, मतलब इब्लीस या लूसीफर कह लीजिए, वो सिंहासन पे बैठा होता है। तो ये लेडी बताती है कि उसको धक्के मार मार के वहाँ पर ले जाया गया, और वो फिर शैतान उसके पर हंसता है, कहता है तुझे दुनिया में यीशु मसीह के बारे में बताया गया था, पर तूने उसको ग्रहण नहीं किया। अब देख, अब तो तू हमारे राज्य में आ गई है, अब तुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि परमेश्वर का कुछ और प्लान होता है उस स्त्री के लिए, और इसकी बॉडी में फिर से जान आ जाती है, मतलब उसकी जो आत्मा सॉरी, वो फिर से वापस आ जाती है और वो लेडी जिंदा हो जाती है। और वो ये कहती है कि सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि मैं बोलने लगी, मैं ज़िंदा हो गई हूँ और मैं जो हूँ अपने संबंधियों के साथ फिर से आ गई हूँ। लेकिन वो दोबारा उसकी मौत होती है, दोबारा उसको वही एक्सपीरियंस होते हैं, और दूसरी बार भी परमेश्वर उसको दुनिया में जीवन दे देता है। सो मेरे प्रियो, ये एक एक्सपीरियंस है उस लेडी का जो कि हमको वो बताना चाहती थी, और इसीलिए प्रभु ने उसके जीवन के लिए योजना बनाई थी, और वो स्त्री आज भी जीवित है और
वो जो है प्रभु का प्रचार कर रही है, अपनी ये गवाहियाँ दे देकर वो लोगों को बताती है कि आपका जीवन जो है वो कितना बहुमूल्य है परमेश्वर की नज़रों में। लेकिन हम अगर सैतान की ओर जाते हैं, उसके कामों को हम करते हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारा क्या हशर होगा जब हमारा जीवन इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी जो गवाही सुन के बहुत से लोग जो हैं वो अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के रूबरू आते हैं और वो अनंत जीवन के अधिकारी बनते। और हमें विश्वास है कि हम जो हैं प्रभु के साथ रहेंगे। तो मेरे प्रियो, हम ऐसा हमारे जीवन में कुछ ना हो जो हमको प्रभु से दूर करे, और हम हमेशा शैतान को डांट दें। अगर वो हमारे पास एक एंजल ऑफ लाइट बन के भी आता है, एक प्रकाश बन के भी आता है, तो हमारी आत्मा, हमारी पवित्र आत्मा हमें बता देगी कि ये जो है परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मुझे ग्रहण करोगे, मीन्स तुम्हारा जो हृदय है वो क्या है, वो यीशु मसीह का मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। ऐसा 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और इस मंदिर में आपको पता है कि पवित्र आत्मा रहती है, और हमें ये वायदा किया गया है कि जिस क्षण तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करोगे, उसी क्षण ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी और वो तुम्हें सिखाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इससे सीखो, उससे सीखो, या ये प्रचार सुनो, वो प्रचार सुनो। एक पवित्र जो वचन है आप पढ़ो, डेली पढ़ो, और उस वचन को अगर हम नहीं समझते हैं तो पवित्र आत्मा हमको सिखाएगी, क्योंकि वो एक टीचर है, उसका रोल एक टीचर है, और हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम उस पर निर्भर करें, उससे सीखें, और परमेश्वर के जो लोग हैं उनसे भी सीखें, हम पवित्र वचन से सीखें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जो है चलते रहें। इस दुनिया से ही हमारा अनंत जीवन शुरू हो जाता है, और उस जीवन में हम उस पवित्र जीवन को व्यतीत करें और दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताएं, दूसरों को भी इस उद्धार का रास्ता दिखाएं जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जो कि जीवन रास्ता वही है। तो इसलिए हमको हमारा यही काम है। और अगर हम इस रास्ते से भटक गए हैं, अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करके विश्वासी बनकर भी ये सब नहीं कर रहे हैं, हम स्टिल पापों में घिरे हुए हैं, तो हम दोबारा अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें। दोबारा हम कहें कि हे प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ, हे प्रभु मैं तेरे पास आती हूँ। मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, तुझे ग्रहण करने के बाद भी तेरी आज्ञा को नहीं माना है, कितनी गलतियाँ करी हैं, उन सब को माफ़ करें, उन सब को क्षमा करें। मैं अपना जीवन दोबारा समर्पित करता हूँ कि आपकी सेवा में उसको लगा दूँ, क्योंकि परमेश्वर आप यही मेरे जीवन से चाहते हैं कि मैं फल लाऊँ। सो परमेश्वर के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस आपको बुला रहा है, उसका लहू बह रहा है कि हम उसके नज़दीक आएँ, अपने पापों की क्षमा मांगे और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि वर्ष कहती है बाइबल में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो ये उसका वायदा है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। जो सैतान है वो फादर ऑफ लाइज है, वो क्या है, वो झूठ का पिता है। कौन? शैतान। लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। चाहे पहाड़ टल जाएं, आंधियाँ आ जाएं, फिर भी परमेश्वर जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, और उसका वचन जो है वो अटल रहता है। तो मेरे प्रियो, इस पर विश्वास करें और हम अपने जीवन को जांचें कि हम कौन सी स्टेज में हैं। हमने प्रभु को कभी ग्रहण नहीं किया है, या अगर ग्रहण किया है तो क्या हम उसके रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं,
क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? और अगर हम उससे फिर से दूर हो गए हैं, बैक स्लाइडिंग चिल्ड्रन हो गए, हम फिर से पापमयी दुनिया में चले गए हैं, तो क्या है, हमको दोबारा वापस आना है। प्रभु हमें बुला रहा है और वो कहता है कि मेरे पास आओ और अपने पापों की क्षमा मांगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मैं तुम्हें फिर से माफ़ करूँगा। अपने अपने स्वर्ग लोक में तुमको लेने के लिए मैं तैयार हूँ। सो मेरे प्रियो, हमें अपने दिल में झांक के देखने की आज आवश्यकता है कि हम कौन सी परिस्थिति में हैं, हम कौन सी स्टेज में हैं। सो अभी तो टाइम हो गया है, तो लास्ट में मैं आपको ये छोटा सा गीत है जो कि गा के सुनाना चाहती हूँ। उसमें उसमें यही है कि यीशु हमें बुला रहा है और वो जो है हमारे नाम को जानता है और वो मेरा नाम ले लेके, आपका नाम ले लेके बुला रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तो ये यीशु मसीह का आह्वान है, वो हमें बुला रहा है। आइए मेरे प्रियो, हम यीशु के पास आएं और कोई भी शक्ति इस दुनिया की, कोई भी लोभ इस दुनिया का हम छोड़ दें। हम केवल और केवल अपने परमेश्वर, अपने यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें और उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। और इसी के साथ मैं आज के वचन को समाप्त करती हूँ और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपके साथ हो जब तक हम दोबारा ना मिलें। और आप मसीह ये जो आगरा मसीह मंडली के प्रचारों को वॉच करते रहिए और यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को दूसरों को सुना सकते हैं और उनको भी हम उद्धार का रास्ता बता सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको आशीर्वाद मिले और जय मसीह की। इन जीसस नेम आमीन।